दे करके गरीबों की शिक्षा छीनी जा रही है, उनको रोजगार छीना जा रहा है, उनकी नौकरी छीनी जा रही है। मायावती जी तो जिधर लखनऊ को नवाबों का शहर मायावती जी ने सही में बना दिया। अखिलेश जी का काम दिख रहा है, मायावती जी का दिख रहा है, कांग्रेस का दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे लखनऊ में एक काम बता दीजिए या ये लोग बता दें, दिख रहा है। हाँ, एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी मास्टरमाइंड है भाई, ये एक वॉशिंग मशीन बनाई है। एक ऐसा इनके पास वॉशिंग मशीन है कि कोई भी अपराधी इधर से हिलाते हैं, इधर से एकदम क्लीन चिट निकालते हैं, एकदम दिखता है कि एकदम लक 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 कर रहा है। तो वो 5 किलो राशन को ही अपना सब कुछ विकास समझता है। भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि इनको 5 किलो दे दो तो अपना विकास, जीना ही विकास समझते हैं ऐसे लोग। अब उनको आप शिक्षा की बात करेंगे तो वो सवाल करते हैं कि 70 साल आपने शिक्षा क्यों नहीं दी? तो 70 साल तो हम सत्ता में थे नहीं, सत्ता में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी सजा हमको मिल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों को विपक्ष कैसे देखता है? क्या वो इन 100 दिनों के कामों को उपलब्धि मानता है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, 100 दिन पूरे हो गए, सरकार कह रही है उपलब्धियों से भरे 100 दिन। हाँ, है उपलब्धि, हम गिना देते हैं। पहली उपलब्धि है जो गरीब कमजोर के लिए अस्पतालों में दवाएं सरकार देती है। 100 दिन के अंदर 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हो गई, ये तो उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी, उसमें ऐसा कानून ला दिए कि अब 4-5% बच्चों को मिलेगी। गरीबों से शिक्षा छीन लिया इन्होंने, अब गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये 100 दिन में दूसरा काम ले आए। तीसरा इन्होंने काम बहुत बढ़िया ले आए हैं कि थाने पर, तहसील में, जिले पर इन्हीं के 18 मिनिस्टर 18 टीम बना करके भेजे गए भारतीय जनता पार्टी सरकार के। 18 कमिश्नरी से रिपोर्ट आई 100 दिन के अंदर वाले काम में कि दरोगा से लेके डीएम सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप लोग भी टीवी पे चलाए, ये तो उपलब्धि है सरकार की। और मजे की बात, थानों पर जाति चीन करके गाली देना, जाति चीन के एफआईआर करना, जाति चीन के मारना पीटना, ये सरकार की उपलब्धि है। दोष देते हैं कि पिछली सरकार में सब भ्रष्टाचार था। अभी 100 दिन के अंदर कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। भ्रष्टाचार कौन का किसके सरकार में हो रहा था? पिछले 5 साल में आप ही की सरकार थी ना, आप ही के अधिकारी। हाँ, कोई एक विभाग बता दीजिए जिस विभाग में अधिकारी सस्पेंड ना हो रहे हों। ऐसा क्यों? ये तो 100 दिन में भी एक उठा के देखे तो सस्पेंड हुए हैं। और ये बहुत ताल ठोकते हैं कि हमने बहुत काम किया है। 100 दिन के कार्यकाल में झांसी का किसान अधिकारी के यहां गया और 800 रुपया रिश्वत नहीं दिया, अधिकारी कह रहा कि जाओ तब जहर खा के मर जाओ। किसान गया और आत्महत्या कर लिया। 100 दिन में यही हुआ है। वादा किया था इन्होंने जनता के बीच में, गन्ना किसानों के भुगतान करेंगे 14 दिन में, नहीं देंगे तो ब्याज देंगे, नहीं किया। किसानों के बिजली का बिल आधा करेंगे, नहीं किया। छोड़ दीजिए ये सब चीजें। लखनऊ में हम लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब हम आते हैं लखनऊ। 100 दिन में, छोड़ दीजिए 5 साल पिछला है और 100 दिन ये, एक काम लखनऊ में बता दीजिए, एक सिंगल काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें लखनऊ राजधानी में कि जो इनका दिख रहा हो, जो काम किए हों। कांग्रेस का काम दिख रहा है, चले जाइए चारबाग रेलवे स्टेशन, कांग्रेस की रीजिंग का है। आ जाइए 10-90 पर, मायावती का काम दिख रहा है।
नीचे जाइए रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखता है। लखनऊ विधानसभा के सामने लोक भवन, अखिलेश जी का। 100 नंबर ऑफिस, अखिलेश जी का। आप चलिए पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में, अखिलेश जी का। अगर हम बोलते हैं कि अखिलेश जी का है तो वो लोग कहते हैं कि ये अखिलेशवादी हैं। ये एक काम खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि कुकुर भी मार के, कुत्ता भी मार के, कहीं अगर गाड़ के मजारा बना दिए हों या होकर मंदिरें बना दिए हों, एक काम सिंगल राजधानी में बता दें कि हम लोगों ने किया है जो जनता के लिए दिख रहा हो। मायावती जी तो जिधर लखनऊ को नवाबों का शहर मायावती जी ने सही में बना दिया। अखिलेश जी का काम दिख रहा है, मायावती जी का दिख रहा है, कांग्रेस का दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे लखनऊ में एक काम बता दीजिए या ये लोग बता दें दिख रहा हो। तो ये सन 52 से चुनाव हो रहे हैं। जो भी सरकारें बनी वो भी सरकारें 100 दिन पूरा की, वो भी सरकारें 6 महीना पूरी की, साल भर पूरा किया, अपना कोई पूरा कार्यकाल पूरा किया, कोई आधा किया। लेकिन अनवरत सरकारें जो भी बनी, सभी सरकारों ने विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हमने सब कुछ किया, तो कल्याण जी भी पिछले मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी थे, गुप्ता जी थे, और देश की कुर्सी पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 साल थे। क्या इन लोगों ने काम नहीं किया है? सब काम इसी समय हो रहा है। तो ये चीजें कि हमने ये किया, हमने किया, भाई ठीक है, तो किसी ने नहीं किया। एक मकान भी बनाने में समय लगता है। कह देना कि हमने बनाया है, हाँ ये कहिए कि 10 फुट की सड़क थी उसको हमने 20 फुट कर दिया, ये कह सकते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार कहती है कि हमारे राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था, और इन 100 दिनों के दौरान करीब माफियाओं का चिन्हीकरण, उनके घरों पर बुलडोजर, आज भी लखनऊ में बुलडोजर चला, सहारनपुर में भी बुलडोजर चल ही रहा है। देखिए, ये सरकार संविधान की शपथ तो ली, लेकिन संविधान को नहीं मानते। बगैर किसी के आदेश के किसी का घर गिरा देंगे। दूसरी चीज, 100 दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और पूरे देश का खुफिया तंत्र कानपुर में था, और 100 दिन में अंदर कानपुर में दंगा भी हो गया। इतने महापुरुषों की मौजूदगी में कहां था खुफिया तंत्र? कहां थी यूपी गवर्नमेंट? कहां था लॉ एंड ऑर्डर? देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में, देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, और मुख्यमंत्री वहां खुद मौजूद हो, राज्यपाल मौजूद हो, और वहां दंगा हो जाए, ये तो उपलब्धि है ना, यही कानून व्यवस्था है ना। हाँ, एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी मास्टरमाइंड है भाई। ये एक वॉशिंग मशीन बनाई है, एक ऐसा इनके पास वॉशिंग मशीन है कि कोई भी अपराधी इधर से हिलाते हैं, इधर से एकदम क्लीन चिट निकालते हैं। एकदम दिखता है कि एकदम लक 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 कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वो क्लीन चिट वाला अपराधी अपराध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वहीं अगर विपक्ष के खिलाफ विपक्ष के तरफ से कोई बात हो गई तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई तो एकदम ऑन स्पॉट होगी, बुलडोजर चलेगा। लेकिन उन जो इधर से हिले हैं वॉशिंग मशीन में, उधर से निकले हैं क्लीन चिट, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, चाहे कितना हो सुप्रीम कोर्ट चिल्लाए। मुझे तो आश्चर्य है नुपुर शर्मा के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से और हटाया और पार्टी से निष्कासित किया, दोषी मान करके ना। अगर निर्दोष थी तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से क्यों हटाया और पार्टी से क्यों निकाला? सही आदमी को तो नहीं हटाया जा सकता। तो ये तो साबित होता है कि वो दोषी है। और सुप्रीम कोर्ट, अब हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना तो लोग कहते हैं
जब भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि ये दोषी हैं, सुप्रीम कोर्ट माफी मांगने की बात कर रहा है। ये लोकतंत्र कहां जा रहा है, किधर जाने वाला है? लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसी लोकतंत्र में अभी उपचुनाव हुए, आप तमाम बातें कर रहे हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस लोकतंत्र में अभी उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़ की दोनों सीटें आप हार गए, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। तो नहीं लगता है कि आपकी बातें जनता नहीं समझ रहे, जनता को ये अच्छा लग रहा है या आप फेल हो गए? आप अगर गंभीरता से उसको देखेंगे तो हम 8,400 वोट से हारे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हम एकदम पीछे लगे हैं, जनता इतना लेके पीछे लगे हैं। 8,400 का मतलब अगर हम 4,500 वोट पाए और हम थोड़ी सी मेहनत और कर दिए होते तो हम तो उलाट देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, यह मानते हैं कि हमारी कमजोरी की वजह से वो जीत गए हैं। वो अपनी उपलब्धि उनकी नहीं है, उनकी उपलब्धि इतना जरूर है कि वो 5 साल पढ़ते हैं और हम लोग गेस पेपर निकाल करके उसको अध्ययन करके हम डिक्टेंशन लेना चाहते हैं। फर्क इतना है। हमको भी 5 साल चाहे लालटेन जला करके, चाहे बिजली का बल्ब जला करके, चाहे जैसे भी हो, हमको 5 साल मेहनत करनी चाहिए डिक्टेंशन पाने के लिए, मेरिट पाने के लिए। और गेस पेपर पढ़ करके हम परीक्षा में बैठेंगे तो पास मार्क मिलेगा, जैसे आजमगढ़ में मिला है पास मार्क, है ना? लेकिन आजमगढ़ आप सीट तो हार गए, तो क्या अब ये 5 सालों में बात करें तो क्या कहां पे कमी रह जाती है? जैसे आप कह रहे हैं कि गेस पेपर से हम परीक्षा देने जाते हैं, 5 साल अनवरत करने की जरूरत है। तो ये बात आप अपने लोगों को, जो समाजवादी पार्टी है या और जो संगठन के लोग हैं, उनको भी बताएंगे कि 5 साल लगातार मेहनत करने की जरूरत है वहां पर? क्योंकि आजमगढ़ में जहां पर प्रचार के लिए आजमगढ़ रामपुर में योगी आदित्यनाथ, तमाम बीजेपी के नेताओं ने रैलियां की, आपकी तरफ से अखिलेश यादव एक बार भी नहीं गए। क्या ये एक हार का कारण है? यही बतिया तो हम कह रहे हैं कि हमारे मोर्चे के लोगों को 5 साल लगातार मेहनत करें डिक्टेंशन लेने के लिए, मेरिट लेने के लिए, और गेस पेपर पढ़ के पास होने के लिए। तो उतना तो नंबर है, पास हो जाएंगे, लेकिन डिक्टेंशन नहीं मिलेगा। ये हाल है। और बहुत नुकसान नहीं है। हम लोग जो आजमगढ़ में 8,400 ही अंतर है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि हम लोगों ने जोर लगाया, कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिसके वजह से आज आप सवाल कर रहे हैं। नहीं तो आप सवाल करते कि कैसे जीत गए। एक सवाल और भी है कि इस 100 दिनों के कार्यकाल में सरकार के द्वारा जब चुनाव से पहले अन्ना पशुओं को लेकर के और अन्ना पशुओं के साथ साथ बात हुई थी कि गरीबों के जो राशन की बात हुई, तो सरकार ने उस राशन को बढ़ाया, उस योजना को बढ़ाया। अन्ना पशुओं की समस्या को लेकर के भी सरकार की अपनी कार्य योजना है। आपके एजेंडे में ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे आपको चुनाव में सफलता नहीं दिला पाए। देखिए, आजादी के 75 साल में 70 साल से वोटिंग हो रही है। 55% ऐसा वोटर है कि जितनी सरकारें बनी उसको कुछ नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, उसको कुछ मिला नहीं। तो वो 5 किलो राशन को ही अपना सब कुछ विकास समझता है। भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि इनको 5 किलो दे दो तो अपना विकास, जीना ही विकास समझते हैं ऐसे लोग। अब उनको आप शिक्षा की बात करेंगे तो वो सवाल करते हैं कि 70 साल आपने शिक्षा क्यों नहीं दी? तो 70 साल तो हम सत्ता में थे नहीं, सत्ता में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी सजा हमको मिल रही है। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने आवारा पशु, अगर ये मुद्दे नहीं होते तो हम 8,400 से नहीं हारते। हम इतना वोट 3,04,000 वोट हम पाए।
खिलवाड़ नहीं है, ये मुद्दा है। राशन दे करके गरीबों की शिक्षा छीनी जा रही है, उनको रोजगार छीना जा रहा है, उनकी नौकरी छीनी जा रही है। ये बात हम बताने में उनको कहीं ना कहीं कसर रह गई, जिसकी वजह से हम 8,400 से पीछे आ गए। एक आखिरी सवाल है, इन 100 दिनों के दौरान अगर नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 10 में से कितने नंबर ओम प्रकाश राजभर देंगे? लखनऊ में एक काम बता दीजिए तो हम नंबर दे दें। पूरे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सारे अधिकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद लखनऊ है। एक काम लखनऊ में बता दीजिए तो हम उनको नंबर दे दें एक तो आप कितने नंबर तो दीजिए। बता तो रहा हूं, कोई काम बता दीजिए, हमारे निगाह में दिखा दीजिए तो हम उनको जो है नंबर दे दें। ये सरकार पिछड़ों का हक लूटने में, दलितों का, वंचितों का हक लूटने में, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने में, महंगाई से निजात दिलाने में 100% फेल है। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर। सरकार भले ही अपनी उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यह गरीब जनता के लिए रोजगार, महंगाई से निजात दिलाने में, रोजगार दिलाने में फेल हुई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।